भगवान विष्णु पालनहार, सद्भाव और जीविका के प्रतीक हैं। वे सृष्टि के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं, चाहे वह प्रकृति हो, मानव जीवन हो या ब्रह्मांड का कोई अन्य हिस्सा। उनकी पूजा करने वाले लोग उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए याद करते हैं। वो ब्रह्मांड के नियमों का पालन करते हैं, जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। उनके बिना जीवन का चक्र रुक सकता है और सृष्टि में असंतुलन पैदा हो सकता है। वे हर जीवित प्राणी के लिए एक स्थिरता का प्रतीक है, जो जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। भगवान शिव संहारक, परिवर्तन और विनाश की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सृजन के लिए आवश्यक हैं। वे न केवल विनाश के देवता हैं, बल्कि पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण के भी प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने वाले लोग उन्हें परिवर्तन और नई शुरुआत के लिए याद करते हैं। ये दोनों देवता, जो विपरीत दिखते हैं, वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो अस्तित्व के चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु और शिव का यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय और स्थान होता है, और दोनों ही शक्तियां एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। उनकी कहानियां अक्सर आपस में जुड़ी होती हैं, उस नाजुक संतुलन को उजागर करती हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक। ऐसी ही एक कहानी उस समय की है जब विष्णु ने अपनी आंख शिव को अर्पित कर दी थी। एक कहानी जो प्रतीकवाद से भरपूर है और अपने संदेश में गहन है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बलिदान और समर्पण के माध्यम से ही हम सच्चे संतुलन और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह बलिदान न केवल देवताओं के बीच के संबंध को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे हम अपने जीवन में दूसरों के लिए त्याग कर सकते हैं। शिव और उनकी पत्नी पार्वती के बीच एक खगोलीय नृत्य प्रतियोगिता के दौरान शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव तेजी से तीव्र होता गया। यह नृत्य केवल एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक था। शिव के हर कदम के साथ ब्रह्मांड की लय बदल रही थी और उनकी गति से उत्पन्न ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। इसकी ऊर्जा से ब्रह्मांड को भस्म करने का खतरा था। जैसे जैसे तांडव की तीव्रता बढ़ती गई, वैसे वैसे ब्रह्मांड में आग की लपटें उठने लगीं। यह आग केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांड की आत्मा को भी जलाने की क्षमता रखती थी। संतुलन बहाल करने के लिए देवता मदद के लिए विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, क्योंकि वे जानते थे कि केवल वही इस विनाशकारी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। विष्णु, जो हमेशा से पालनहार रहे हैं, ने देवताओं की पुकार सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस संकट का समाधान निकालेंगे। विष्णु, हमेशा पालनहार, ने खुद को प्रकाश के एक धधकते हुए स्तंभ में बदल लिया। यह स्तंभ केवल प्रकाश का स्रोत नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था। विष्णु का यह रूप देवताओं के लिए एक नई आशा की किरण था। यह स्तंभ शिव के नृत्य के मार्ग में प्रकट हुआ। शिव, जो अपने नृत्य में पूरी तरह से मग्न थे, ने इस स्तंभ को देखा और उसकी ओर आकर्षित हुए। यह स्तंभ उनके नृत्य की दिशा को बदलने के लिए प्रकट हुआ था। शिव तीव्र प्रकाश के प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत समझ लिया। उन्होंने सोचा कि यह प्रकाश उनके नृत्य की ऊर्जा को और बढ़ा सकता है। शिव ने इस प्रकाश को ध्यान से देखा और उसकी शक्ति को समझने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तीसरी आंख, विनाश की आंख, स्तंभ पर केंद्रित की। यह तीसरी आंख केवल विनाश का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांड की गहरी समझ और ज्ञान का भी प्रतीक थी। शिव ने अपनी तीसरी आंख से स्तंभ की ऊर्जा को महसूस किया। शिव की निगाहों से निकलने वाली गर्मी असहनीय थी। यह गर्मी केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि यह आत्मिक भी थी। शिव की निगाहों से निकलने वाली ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। स्तंभ के रूप में विष्णु ब्रह्मांड की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करते हुए दृढ़ रहे। विष्णु का यह रूप ब्रह्मांड की सभी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया ताकि ब्रह्मांड को बचाया जा सके। तीव्र गर्मी के कारण विष्णु की एक आंख फट गई और शिव के चरणों में गिर गई। यह आंख केवल एक अंग नहीं थी, बल्कि यह विष्णु की आत्मा का एक हिस्सा थी। शिव ने इस आंख को देखा और समझा कि यह बलिदान ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण था। शिव विष्णु के बलिदान को समझकर पछतावे से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि विष्णु ने अपने दिव्य दृष्टि का एक हिस्सा त्याग दिया था, ताकि ब्रह्मांड में संतुलन बना रहे। उन्होंने विष्णु की धूकी हुई आंख उठाई, जो अब भी दिव्यता और शक्ति से भरी हुई थी, और उसे अपने माथे पर तीसरी आंख के रूप में रख लिया। ये तीसरी आंख न केवल शक्ति का प्रतीक थी, बल्कि विष्णु के बलिदान की एक स्थायी यादगार भी थी।
ये कृत्य विष्णु के निस्वार्थ कार्य की निरंतर याद दिलाता है और उनके परस्पर संबंध का प्रतीक है। शिव और विष्णु के बीच यह संबंध देवताओं के बीच की गहरी मित्रता और सम्मान को दर्शाता है। विष्णु के बलिदान ने ब्रह्मांड में संतुलन बहाल कर दिया। यह बलिदान केवल एक व्यक्तिगत त्याग नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी और शिव की विनाशकारी अग्नि को ठंडा कर दिया। शिव, जो पहले विनाश के देवता के रूप में जाने जाते थे, अब शांति और संतुलन के प्रतीक बन गए। यह कहानी सार्वभौमिक सद्भाव बनाए रखने में प्रतीत होने वाली विरोधी ताकतों की अन्योन्याश्रयता को खूबसूरती से दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत शक्तियां एक दूसरे के पूरक हो सकती हैं और मिलकर एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती हैं। विष्णु के बलिदान की कहानी एक मूलभूत सत्य पर प्रकाश डालती है। संतुलन अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सृजन और विनाश, संरक्षण और विघटन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं हो सकता। जिस तरह शिव के नृत्य से सब कुछ नष्ट होने का खतरा था, उसी तरह अनियंत्रित सृजन या विनाश से अराजकता फैल जाएगी। विष्णु का बलिदान हमें याद दिलाता है कि सद्भाव इन ताकतों के बीच नाजुक संतुलन में निहित है। विष्णु की बलिदान की गई आंख केवल एक भौतिक इकाई नहीं है, ये ज्ञान और समझ का प्रतीक है। विष्णु की आंख को स्वीकार करके विनाश के देवता शिव सतही से परे देखने और सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट को समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह दर्शाता है कि विनाश भी जब ज्ञान और समझ द्वारा निर्देशित होता है, तो नवीकरण और विकास के लिए एक शक्ति बन सकता है। कहानी बलिदान और निस्वार्थता के महत्व पर जोर देती है। विष्णु स्वेच्छा से ब्रह्मांड को शिव के विनाशकारी नृत्य से बचाने के लिए खुद को खतरे में डालते हैं। उनका कार्य धर्म के सर्वोच्च रूप, कर्तव्य और जिम्मेदारी के धार्मिक मार्ग का प्रमाण है। यह कहानी हमें अपनी स्वार्थी इच्छाओं से ऊपर उठने और अधिक अच्छे के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता हो। हिंदू पौराणिक कथाओं, प्रतीकवाद से भरपूर, को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। ये कहानियां शक्तिशाली रूपक हैं, जो हमें जीवन, ब्रह्मांड और स्वयं की गहरी समझ की ओर ले जाती हैं। विष्णु के बलिदान की कहानी हमें सतह से परे देखने और उसमें निहित गहन प्रतीकवाद और ज्ञान में तल्लीन करने की याद दिलाती है। इस प्राचीन कहानी में सन्निहित पाठ आज भी प्रासंगिक हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो असंतुलन की चुनौतियों से जूझ रही है। पर्यावरणीय क्षरण, सामाजिक अशांति और संघर्ष। विष्णु का बलिदान हमें सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट और अपने विचारों, कार्यों और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत में संतुलन और सद्भाव के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाता है। ब्रह्मांडीय नृत्य जारी है। सृजन और विनाश, संरक्षण और परिवर्तन का निरंतर संपर्क। जैसे जैसे हम इस नृत्य को करते हैं, आइए हम विष्णु के बलिदान की कहानी में सन्निहित पाठों को याद रखें। आइए हम संतुलन के लिए प्रयास करें, निस्वार्थता का अभ्यास करें और ज्ञान और करुणा के साथ कार्य करें। तभी हम ब्रह्मांड की सामंजस्यपूर्ण लय में योगदान दे सकते हैं।